सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। किसी भी धर्म में हिंसा को धर्म नहीं बताया गया है, बल्कि जीवों की रक्षा करना ही मूल रूप से धर्म बताया गया है। यह बात कही परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने। ज्ञात हो कि आगामी जून माह में आ रही बकरा ईद पर विश्व भर में लाखों की संख्या में होगा मूक प्राणियों का घात। उनकी जान बचाने हेतु क्या बोले आचार्य श्री शिष्य पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, लीजिए सुनिए। आने वाले जून माह में बकरा ईद पर विश्व भर में लाखों जीवों के प्राणों का घात होगा। सभी जीवों को तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन विद्या ग्रेस फाउंडेशन का प्रयास है कि सभी के सहयोग से हम जितना हो सके कुछ जीवों को तो अभयदान दे सके। गुरुवर, क्या जीव दया के प्रयास हमारे लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होंगे? कृपया समाधान करें एवं मार्गदर्शन कीजिए गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। अहिंसा ही परम धर्म माना जाता है। जहाँ हम जीव दया का पालन करते हैं, कहने में आता है कि हम दूसरे जीवों को बचा रहे हैं, पर देखा जाए तो हमारी कहाँ योग्यता कि हम दूसरे जीवों को बचा सकें। अकाल में मरने से पूर्व यदि आपके सहयोग से वो अपनी पूरी आयु पूर्ण पर्यंत जीता है, तो मानना आपने आने वाले भविष्य में अपने जीवन को सुरक्षित कर लिया। हम दूसरों के ऊपर कोई करुणा नहीं करते हैं। यदि हम किसी को जीवन दान दे रहे हैं, किसी के लिए हम औषध दान देते हैं, किसी की हम सेवा करते हैं, मरहम पट्टी हम बांधते हैं, किसी भूखे को हम अन्न देते हैं, बीमार को हम दवाखाना पहुंचाते हैं, तो ये भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, बल्कि हेल्प वो आपकी करता है। महत्व हमेशा पात्र का होता है। यदि वो पात्र ना हो तो आपके धर्म का ही पालन नहीं हो सकता है। आपका सम्यक दर्शन तब मजबूत होता है जब आपके भीतर वात्सल्य धर्म होता है, आपके भीतर सेवा का भाव होता है, और वह आपको एक मौका दे रहा है कि आप उस करुणा के माध्यम से वात्सल्य धर्म को पुष्ट कर सको, सम्यक दर्शन को पुष्ट कर सको, अपने धर्म को बहुत मजबूत बना सको। तो उपकार कौन किस पर कर रहा है? आप उसे बचाते हो तो आप उपकार करते हो, कि उसके माध्यम से आपका धर्म पुष्ट होता है तो वह आप पर उपकार करता है। एक बात बड़े अच्छे से हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए, जैन धर्म की विशालता समझना चाहिए। जैन धर्म में कोई भी क्रिया कभी दूसरों के लिए होती ही नहीं है। आप जो भी क्रिया करते हो, सेवा की क्रिया, करुणा की क्रिया, दान की क्रिया, अभयदान की क्रिया, दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं करते हो, आप स्वयं अपने लिए करते हो। दूसरा जीव सिर्फ एक निमित्त बनता है। यदि आप उसके जीवन में स्वयं निमित्त बनोगे तो कोई और व्यक्ति आकर के निमित्त बन जाएगा। तो वो हमें एक मौका प्रोवाइड करता है, वो हमें एक ऐसा वातावरण देता है कि उसकी सेवा करके, उसकी शुश्रूषा करके, उसकी वैयावृत्ति करके हम अपने परिणामों को सुव्यवस्थित बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत पीड़ा में होता है तो जो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसके हृदय में भी पीड़ा उत्पन्न होती है। उसके दुख दर्द को दूर करके हम अपने हृदय की पीड़ा शांत करते हैं, न कि उसके ऊपर एहसान करते हैं। तो जब भी जीव दया की बात आती है, प्राय संसार में सबकी ये धारणा है
कि हम कुछ जीवों को जब बचाते हैं, अभयदान दे देते हैं, कटने से पूर्व ही उसके लिए एक सही सुरक्षित स्थान में पहुंचा देते हैं, तो हम उस पर एहसान कर रहे हैं। बिल्कुल गलत धारणा। आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह उस पर आप पर एहसान करता है। पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन के जोड़ों को नमोकार मंत्र सुनाया, जीवन दान नमोकार मंत्र सुना करके उस पर उपकार किया। वही नाग नागेंद्र के जोड़े थे बाद में पद्मावती और धरणेंद्र बन करके आकर के उन्होंने उन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के उपसर्ग को दूर किया। तो यदि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो मानना आने वाले समय के लिए हमें स्वयं के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करते हैं। हम उस पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि वह हम पर एहसान करता है। जब ये धारणा हमारी होती चली जाएगी तो आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि कोई ऐसा कार्य हो रहा है, तो आप आगे बढ़ कर के उसकी मदद करो, उसे बचाओ। आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आप स्वेच्छा से प्रेरित होकर के आ जाओगे। आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, स्वयं के लिए कर रहे हो। जब आपके जीवन में कोई आपत्ति आएगी, परेशानी आएगी, तो जो आज आप कार्य कर रहे हो, कल भविष्य में वही जीव आपकी रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। तो आपने नहीं उपकार किया, बल्कि उसने उपकार किया। LIC की पॉलिसीज भरते हो, प्रीमियम भरते हो, तो कोई उस पर एहसान नहीं करते हो, ताकि भविष्य में वो रिटर्न होकर के मिल सके अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए। ठीक ऐसे ही अहिंसामय धर्म होता है, और जहाँ अहिंसा होती है वहीं परम धर्म होता है। जहाँ जीव दया का पालन होता है वहीं सर्वोत्कृष्ट धर्म होता है, और जहाँ जीव दया नहीं है तो वह सिर्फ मंदिर में की जाने वाली पूजा है, मंदिर में उतारने वाली आरती है। वहाँ सिर्फ बातों का जमा खर्च है। आचार्य भगवान कहते हैं ये निष्क्रिय धर्म है। सक्रिय धर्म तो वो कहलाता है, सक्रिय सम्यक दर्शन तो वो कहलाता है जब किसी पीड़ित को देख करके, दुखी को देख करके आपका हृदय पसीज जाए, आपके भीतर वह एम्पैथी की भावना पैदा हो जाए, आपके भीतर वही समानानुभूति की भावना पैदा हो जाए। जीव वो है, लेकिन दुख मुझे उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी मदद करके मैं अपने दुख को शांत कर रहा हूँ, न कि मैं उसकी पीड़ा और उसके दुख को शांत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम सभी लोग यह मानस बनाना सीखें। यदि आपने यह मानस बना लिया तो सारी अच्छी क्रियाएं करते चले जाओगे, लेकिन कभी आपको अभिमान छू नहीं पाएगा, और दुनिया वालों को कहना नहीं पड़ेगा, प्रेरित नहीं करना पड़ेगा, भीख नहीं मांगना पड़ेगा कि उन जीवों की रक्षा करने के लिए, अभयदान देने के लिए आप कुछ हेल्प करो। अभी तो लोगों को कहना पड़ता है। इसलिए कहना पड़ता है कि अभी सारी दुनिया में लोग बहुत नासमझ है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इसे समझें, आप स्वयं आगे बढ़ें और अपनी प्रेरणा से दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो इस जीव दया के क्षेत्र में आगे आएं, क्योंकि जीव दया ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म और कोई ना हुआ है और ना भविष्य में हो सकता है। अब आने वाले समय में 6 जून को बकरा ईद आ रही है। अब बहुत सारे लोगों की इस विश्व में धारणा है कि वो धर्म के नाम पर बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। उनसे भी कहना है, कभी बकरे की बलि चढ़ा करके कोई ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है। अरे ईश्वर तो प्रसन्न होता है समर्पण से, जब हम किसी की रक्षा करते हैं। तो उनसे भी कहना है, आप धर्म के नाम पर जो क्रिया कर रहे हैं स्वयं सोचे विचारे। यदि वही क्रिया कोई आपके पुत्र से करे, आपके परिवार के सदस्य से करे, आपके भाई के साथ करे, तो कितनी पीड़ा होगी। तो समझे वह भी एक पुत्र है, वह भी एक भाई है, वह भी एक जीव है। ठीक उसकी भी संवेदना वैसी ही होती है जैसी हमारी संवेदना होती है। हाँ, जैसा कष्ट आपको होता है वैसा कष्ट दुख उसे भी होता है। तो उसके दुख को अपना दुख समझे और थोड़ा सा समझदारी का परिचय दे। बहुत सारी चीज़ें आप इनसे हट करके करें। अरे मारना तो बहुत आसान होता है, बात तो तब है जब अपने प्रयास से आप किसी को बचा सको, और जब बचाते हो तो वो जो दुआ देता है उसकी खिलखिलाहट, उसकी हंसी आपको अंदर से प्रेरित कर देती है।
इस फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो सोशल वेलफेयर के कॉज में विगत 3 वर्षों से लगभग लगी हुई है और ये अभयदान और जीव दया के क्षेत्र में भी ये कार्य कर रही है, औषध दान के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। उन बच्चों के पढ़ाने में वह सहयोग प्रदान करती है। समाज के जो गरीब वर्ग हैं उनको सेटल करने के लिए वो सहयोग प्रदान करते हैं। महिला वर्ग है, विधवा वर्ग है, उनके जीवन को स्थायित्व देने के लिए वो सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ऐसे भारत देश में जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं उसमें से प्रमुख रूप से विद्या ग्रेस फाउंडेशन है और ये फाउंडेशन निस्वार्थ होकर के पूज्यवर गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से विगत लगभग 3 वर्ष से समाज सेवा में कार्यरत है। ये बहुत अच्छा अनुष्ठान कर रहे हैं। आपने सिर्फ मंदिर में पूजा की है, लेकिन आचार्य भगवान की जो भावना सक्रिय सम्यक दर्शन की है कि मंदिर से निकल कर के बाहर आओ और उन जीवों की रक्षा के लिए आपकी जितनी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार आगे बढ़ो। कहने में यही आएगा कि आप उन बकरों को बचाओगे, उन मासूम पशुओं को बचाओगे, लेकिन अंततोगत्वा आप अपने आप को बचाने का एक बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हो। आज आप किसी एक जीव को बचाओगे, भविष्य में अगले भाव में वही जीव आपके लिए खड़ा रहेगा। जब जब आप पर ऐसी मुसीबत आएगी, हो सकता है वो आपके लिए स्वयं के प्राणों का बलिदान भी दे दे। देखो पार्श्वनाथ भगवान तो तीर्थंकर थे, तो तीर्थंकर भगवान का उपसर करने के लिए सौधर्मेंद्र नहीं आया, कुबेर नहीं आया, अन्य देवी देवता नहीं आए। कौन आए? जिन पार्श्वनाथ भगवान ने उन नाग नागिन के जोड़े के ऊपर उपकार किया था, नमोकार मंत्र सुनाया था, तो वो ही बचाने के लिए आए, उपसर्ग दूर करने के लिए आए। तो समझना, जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वे ही जीव प्रेरित होकर के आते हैं, अन्य जीव नहीं आते। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यदि हम चाहते हैं कि एक्सीडेंट में हमारी मौत ना हो, कोई ऐसी भयंकर बीमारी से कोई मौत ना हो, कोई अकाल में हमें मारे ना, हम पर उपसर्ग ना करे, तो ऐसे समय में उन जीवों की रक्षा के लिए बहुत अच्छे से आगे बढ़ कर के प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। जैन की बात नहीं कर रहे हैं। यदि आपके भीतर थोड़ी सी भी एम्पैथी की भावना है, करुणा की भावना है, तो उन जीवों को अपने जैसा मानो और उनकी रक्षा के लिए जब आओगे तो समझना आप उन महावीर को मान रहे हो, आप उन राम को मान रहे हो, आप उन श्री कृष्ण को मान रहे हो, आप उन इष्ट को मान रहे हो, इष्ट प्रभु की आराधना कर रहे हो। क्योंकि कोई भी धर्म में हिंसा को धर्म नहीं बताया गया है, बल्कि जीवों की रक्षा करना ही मूल रूप से धर्म बताया गया। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।